प्राचीन समय की बात है। पावन नगरी वाराणसी में एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ और शीलवान गृहस्थ रहा करता था। उसका जीवन सरल था और अपनी पत्नी व 3 बेटियों के साथ उसका छोटा सा संसार खुशियों से भरा था। किंतु विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। समय से पूर्व ही अल्प आयु में उस गृहस्थ की मृत्यु हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का मुखिया चला गया और पीछे छोड़ गया अपनी बेसहारा पत्नी और 3 मासूम बेटियों को। मरणोपरांत अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों और प्रबल संस्कारों के कारण उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस, सोने के पंखों वाले हंस के रूप में हुआ। यद्यपि उसका शरीर पक्षी का था, किंतु उसकी चेतना में पूर्व जन्म की स्मृतियां अब भी जीवित थीं। उसे अपनी मनुष्य योनि की भाषा और अपना परिवार सब कुछ याद था। एक दिन अपने परिवार के प्रति मोह उसे फिर से वाराणसी खींच लाया। वो उड़ता हुआ अपने पुराने घर की मुंडेर पर जा बैठा। वहां का दृश्य देख उसका हृदय विदीर्ण हो गया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहां अब दरिद्रता का वास था। उसकी पत्नी और बेटियां, जो कभी अच्छे वस्त्र पहनती थीं, अब फटे पुराने चीथड़ों में लिपटी हुई थीं। घर का वैभव कब का समाप्त हो चुका था। हंस ने अपनी पत्नी और बेटियों को आवाज दी और अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का पति और पिता हूं। अब मैं एक स्वर्ण हंस हूं। तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। उसने अपनी पत्नी और बेटियों को सांत्वना दी और वापस जाने से पहले अपने शरीर से सोने का एक पंख गिरा दिया। उसने कहा, प्रिय, इस सोने के पंख को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मैं समय समय पर आता रहूंगा। अब यह क्रम बन गया। हंस समय समय पर आता, परिवार का हालचाल लेता और एक सोने का पंख छोड़ जाता। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बेटियां इस मदद से संतुष्ट और कृतज्ञ थीं। किंतु पत्नी के मन में लालच का बीज पनपने लगा था। एक दिन उसने सोचा, ये हंस एक एक करके पंख देता है, पता नहीं कब आना बंद कर दे। क्यों न मैं एक ही बार में इसके सारे पंख नोच लूं और हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएं। उसने ये विचार अपनी बेटियों को बताया। बेटियां, जो विवेकशील थीं, उन्होंने मां का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, मां, ये पाप है। वो हमारे पिता समान हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। हमें उनके साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए। एक दिन दुर्भाग्यवश बेटियां घर पर नहीं थीं। हंस अपने नियत समय पर मुंडेर पर आया। पत्नी ने इसे एक अवसर समझा। उसने बड़े ही कपटपूर्ण स्नेह से हंस को बुलाया। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुलार करना चाहती हूँ। भोला हंस अपनी पत्नी के प्रेम जाल और मन के पाप को भाप न सका। वह विश्वास के साथ उसके करीब चला गया। तभी पत्नी ने आव देखा ना ताव हंस की गर्दन दबोच ली और बड़ी बेदर्दी से एक ही झटके में उसके सारे पंख नोच डाले। हंस दर्द से तड़प उठा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया और उसे लकड़ी के एक पुराने संदूक में फेंक दिया गया। लेकिन लोभ का फल हमेशा कड़वा होता है। जैसे ही पत्नी ने उन नोचे हुए पंखों को समेटना चाहा, वह हैरान रह गई। वे पंख अब सोने के नहीं रहे थे। हंस की इच्छा के विरुद्ध और हिंसा से नोचे जाने के कारण वे साधारण बगुले के पंखों जैसे सफेद और तुच्छ हो गए थे। पत्नी हाथ मलती रह गई। जब बेटियां घर लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका पिता हंस खून से लथपथ पड़ा है और उसके सोने के पंख गायब है। वे सारी स्थिति समझ गईं। उन्होंने अपनी मां को धिक्कारा और रोते हुए हंस को उठाया। बेटियों ने बड़े प्रेम से हंस की मरहम पट्टी की और उसकी सेवा की। उनकी निस्वार्थ सेवा से हंस धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। समय के साथ उसके शरीर पर फिर से नए पंख उग आए। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। अब वे पंख सोने के नहीं, बल्कि साधारण सफेद पंख थे। जब हंस के पंख पूरी तरह निकल आए और वह उड़ने में समर्थ हो गया, तो उसने अपने परिवार की ओर अंतिम बार देखा। बिना कुछ कहे वह आकाश में उड़ गया। विश्वास की जो डोर एक बार टूटी, वो फिर कभी नहीं जुड़ी। वो स्वर्ण हंस
फिर कभी उस वाराणसी के घर की मुंडेर पर दिखाई नहीं दिया। अति लोभ का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। जो प्राप्त है उसमें संतोष करना ही सुख का मूल है। दोस्तों, आपको ये जातक कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।